Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope all of you are fine and enjoying good health with your parents at your homes. Students, our today's message is अमीर की नाफरमानी नहीं करनी. Today we are going to discuss maths for class 7th, unit 1, topic sets. So let's start our today's video. Bismillahirrahmanirrahim. In our daily life, we particularly use the word set for different objects, just like sofa set, dinner set, set of books, set of pencils. आम रूटीन में, अपनी आम जिंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों के लिए लफ्ज़ सेट का इस्तेमाल करते हैं. आज हम लोग देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज़ द वर्ड सेट फॉर मैथ्स. मैथ्स में हम लोग इसका इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं. जैसे कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ समथिंग. कलेक्शन किसी भी चीज़ का मजमुआ है. अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन मौजूद है, हम उसको डिस्कस करते हैं और पता चल जाएगा हमें कि किस चीज़ की कलेक्शन को हम लोग मैथ्स में सेट कहते हैं. स्टूडेंट्स, look at the definition. A set is a word used for collection of well-defined and distinct objects. Objects or element. Okay, now look at this definition. A set is a word used for collection of well-defined and distinct objects or elements. सेट जो है एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की कलेक्शन को कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऐसा मजमुआ चीज़ों का जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो. अब आपके पास यहाँ पे टू वर्ड्स हैं मेन, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट. आज हम लोग आज की इस वीडियो में आप सिर्फ ये बताना चाहूँगी आपको कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्या है. वेल डिफाइंड क्योंकि वर्ड से ही पता चल रहा है, वेल डिफाइंड मीन्स अच्छे से बयान किया हो, जो हमें अच्छे से समझ आ रही हो. फॉर एग्जाम्पल, वेल डिफाइंड मीन वो वर्ड जो हमें समझ आ रहे हो. जस्ट लाइक मंडे. मंडे इज अ वर्ड, ठीक है जी, डेज ऑफ वीक. तो ये एक वर्ड है जिसकी हमें समझ आ रही है. मंडे सोमवार को कहते हैं, ये हफ्ते के दिनों में से एक नाम है. तो ये वेल डिफाइंड है. लेकिन अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मिनी डे. अब ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना तो ये वेल डिफाइंड है और ना ही मुझे इसकी कुछ अच्छे से समझ आ रही है. व्हाट इज दिस मिनी डे. ये कोई डे नहीं होता है, ठीक है जी. ना तो ये अच्छे से समझ आ रहा है और ना ही ये एग्जिस्ट करता है. इट मीन्स कि ये वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से बयान नहीं हुआ. वेल डिफाइंड ऐसे को कहते हैं जो वर्ड आपको पहली बार नहीं समझ आता, पता चल जाए कि ये एग्जिस्ट भी करता है और इसका कोई मीनिंग भी है. हम अपने से खुद से बना के फॉर एग्जाम्पल डी ओ यू लिख दे इस तरह से, तो ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है. लेटर्स तो हैं बट दे आर नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है. ये हमारे पास टी ओ यू लिखा है, ये कोई वर्ड नहीं बन रहा है. ये एक वर्ड तो बन रहा है बट ये वेल डिफाइंड नहीं है, अच्छे से बयान नहीं हुआ है. सो हमारी जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे कि सेट को क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, अच्छे से बयान हुआ हो, अच्छे से समझ आ रहा हो, जिसकी कोई लॉजिक भी बनती हो, ठीक है. विदाउट एनी लॉजिक किसी भी वर्ड को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे तो वो हमारा सेट नहीं हो सकता. स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड को मैं रिपीट कर रही हूँ. वेल डिफाइंड ऐसा लफ्ज़ है जो अच्छे से हमें समझ आए और जो एग्जिस्ट करता हो. ओके जी. नेक्स्ट देखिए डिस्टिंक्ट.
ना हो, बार बार कोई चीज़ दोहराई ना जा रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्री, ये एक वर्ड है लेकिन यहाँ पे 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, सॉरी एक लेटर रिपीट हो रहा है, वो है ट्री। ई जो है हमारे पास यहाँ पे 2 टाइम्स आ रहा है। इट मीन्स कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट मीन ऐसी चीज़ को कहते हैं जो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। रिपीट जो हो रही होगी वो डिस्टिंक्ट नहीं होगी। डिस्टिंक्ट कहते हैं ऐसी चीज़ को जो रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। जिस तरह ये ई रिपीट हो रहा है तो ये डिस्टिंक्ट नहीं है। अब हमारे पास एक और वर्ड है यहाँ पे, टेबल। अब देखिए स्टूडेंट्स, हर एक लेटर डिफरेंट है, TABLE, हर लेटर डिफरेंट है। कोई लेटर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स कि ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मीन कि रिपीट ना होने वाले लफ्ज़, ठीक है जी, जो रिपीट ना हो रहे हो, दोहराए ना जा रहे हो, बार बार उनको लिखा ना जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिजिट्स के थ्रू भी इस तरह से लिख सकती हूँ कि हमारे पास ये डिजिट है 1224, ये एक नंबर है। अब यहाँ पे 2 जो है वो रिपीट हो रहा है, सो इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट वर्ड। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, लेटर्स के और डिजिट्स के, कि जो रिपीट हो रहे होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहे होते वो डिस्टिंक्ट होते हैं। यानी जैसे कि TABLE, टेबल एक वर्ड है, ये रिपीट नहीं हो रहा, इसके लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे, सो इट मीन्स कि ये डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट कहते हैं ऐसे वर्ड को जिसमें चीज़ें जो है रिपीट ना हो रही हूँ, बार बार आ नहीं रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने आज वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट को अच्छे से जो है वो समझने की कोशिश की है। वेल डिफाइंड कहते हैं जो हमें अच्छे से बयान किया गया हो, जिसकी हमें समझ आ रही हो। डिस्टिंक्ट कहते हैं जिसमें चीज़ें रिपीट ना हो रही हो, दोहराई ना जा रही हो, बार बार एक ही चीज़ ना आ रही हो, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आपको क्लियर हो गए। एंड देन द लास्ट वर्ड, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो स्टूडेंट्स, सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इन आवर क्लास, व्हेन वी आर इन अ क्लास, द क्लास इज अ सेट एंड द स्टूडेंट्स आर देयर ऑब्जेक्ट्स। क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। जिस तरह डिनर सेट में, डिनर सेट एक सेट है और उसकी जो प्लेट्स होती हैं और उसके अंदर जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, स्पून्स होते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी सेट के अंदर मौजूद चीज़ों को कहते हैं। तो एलिमेंट्स भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक सेट लिखूंगी, सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 1 2 3 यहाँ पे डिजिट्स लिखे हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। You live in a house. House is a set and your all family members are their objects. स्टूडेंट, जहाँ आप लोग जिस घर में रहते हैं वो घर एक सेट है और आप सब लोग जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे उसके क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने सिंपल डेली लाइफ की रूटीन में से आपको जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स दी हैं। जिस तरह आपका बैग है, ठीक है, आपके बैग के अंदर आपकी बहुत सारी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं। आपका बैग एक सेट है, उसके अंदर जो बुक्स हैं वो आपके एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इसी तरह यहाँ पे भी मैथ्स में हम लोग इस तरह से सेट को लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और ये जो हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ डिजिट्स लिखे हैं, उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरह से एक सेट को लिखा जाता है और एक सेट को कितनी फॉर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। आज की जो है हमारी वीडियो, उसमें जस्ट आप लोगों ने डेफिनेशन को अच्छे से रेडी करना है। आपको पता होना चाहिए कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं, डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई हैं, वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। अ सेट इज अ वर्ड यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सेट एक ऐसे वर्ड को कहते हैं जिसमें हमारे पास अच्छे से बयान की हुई चीज़ें हों और ऐसी चीज़ें हों जो बार बार रिपीट ना हो रही हों। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट मीन जो चीज़ रिपीट ना हो रही हो। एलिमेंट्स का बता दिया,
कि सेट के अंदर मौजूद चीज़ों को एलिमेंट्स कहते हैं। एक और चीज़ जो मुझे अभी आपको बतानी ज़रूरी लग रही है कि कभी भी कोई मोरल वैल्यूज़, एथिक्स, इवल्स ये सेट के एलिमेंट्स नहीं हो सकते। करेक्ट, मैंने क्या बोला है? मोरल वैल्यूज़, एथिक्स और कोई भी आपके सिंस हैं, वो गुड डीड्स हैं या बैड डीड्स हैं, वो आपके सेट के मेंबर्स नहीं हो सकते। क्लियर? आज हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं आपने घर में इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इस डेफिनेशन को लर्न करना है। आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गई होगी। स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।